नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MJ क्लासेज में। मैं जनक सिंह चौहान मनोज कुमार शर्मा के साथ आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एडवर्ब पार्ट 2। पिछले वीडियो में एडवर्ब पार्ट फर्स्ट में हमने एडवर्ब क्या है, उसके कुछ प्रयोग के प्रमुख फैक्ट्स और उसके मुख्य जो प्रकार थे 7 प्रकार के, उनको विस्तृत से अपन ने देखा था। अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडवर्ब पार्ट 2, दूसरा वीडियो, दूसरा भाग एडवर्ब का, जिसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब का निर्माण कैसे किया जाता है, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, वाक्य में क्रम क्या होता है, इनका स्थान कहाँ, कैसे, कौन सा एडवर्ब कहाँ प्रयुक्त किया जाता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। एडवर्ब पार्ट 2, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब का निर्माण, क्रिया विशेषण का निर्माण। कुछ शब्दों से, विशेष रूप से एडजेक्टिव में कुछ जोड़कर जो है एडवर्ब्स का निर्माण किया जाता है। तो एक एक करके कुछ जो प्रमुख नियम है उनको देखेंगे। सबसे पहले बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव, लगभग ज़्यादा जो एडवर्ब्स है, प्राय जो एडवर्ब्स हैं, कुछ को छोड़ दे तो लगभग सभी का निर्माण किसी एडजेक्टिव में, किसी विशेषण में पीछे ly जोड़ करके जो है क्रिया विशेषण एडवर्ब्स का निर्माण किया जाता है। प्राय सभी में, कुछ को छोड़कर, यानी ज़्यादातर आपको क्या करना है, एडजेक्टिव जो होता है उसके पीछे सफिक्स प्रत्यय लगा देते हैं अपन ly, और वो शब्द एडजेक्टिव से हट करके क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ये लिखा हुआ जैसे क्विक, क्विक में ly, क्विक क्या है, एडजेक्टिव है और इसमें अपन ly जोड़ दिया क्विकली, तो ये एडवर्ब हो गया। स्लो एडजेक्टिव है, इसमें पीछे ly जोड़ लिया, स्लोली, ये एडवर्ब हो जाएगा। केयरफुल ये एडजेक्टिव है, केयरफुली इसमें ly जोड़ दिया, केयरफुली, तो ये एडवर्ब हो गया। डेलिकेट ये एडजेक्टिव है, इसके पीछे ly जोड़ दिया, डेलिकेटली, तो वो एडवर्ब हो गया। तो सामान्य नियम क्या है कि एडजेक्टिव के पीछे सफिक्स यानी प्रत्यय, और प्रत्यय कौन सा है, ly, वो जोड़ देंगे अपन, तो वो शब्द एडजेक्टिव से हट करके क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब इसमें ly जोड़ते समय हमको कुछ सावधानियां रखनी है। क्या क्या सावधानियां रखनी है? रिप्लेस द y विद I इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन y। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में y हो तो उसमें ly जोड़ते समय, उसमें पीछे सफिक्स लगाते समय क्या करना है, उसको, उस y को हटा करके उसकी जगह I लगाना है। जैसे हैप्पी एडजेक्टिव है, लास्ट में क्या आ रहा है, y, तो हमने क्या कर दिया, इसका y की जगह क्या कर दिया यहाँ पर I, और पीछे ly जोड़ दिया, हैप्पीली, ये क्या हो गया, एडवर्ब। बिजी, लास्ट में क्या आ रहा है, y एडजेक्टिव है, तो y की जगह क्या कर दिया अपन ने I, और ly तो जुड़ेगा ही, तो क्या हो गया, बिजीली। तो कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते समय यदि एडजेक्टिव के अंत में y है तो y की जगह आपको I करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रिप्लेस द e विद y इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन le। यदि एडजेक्टिव का अंत le से हो रहा है तो उसका एडवर्ब बनाते समय e की जगह y का प्रयोग अपने को करना। आखिरी में जो e आएगा उसकी जगह अपने को le जो आ रहा है लास्ट में, उसमें e की जगह अपने को y का प्रयोग करना है। जैसे कैपेबल, अंत किससे हो रहा है, le से, तो ई की जगह अपन ने क्या कर दिया, y कर दिया, कैपेबली। जेंटल,
लास्ट में क्या रहा, एल ई, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, ई को हटाकर क्या करना है आपको, वाई, तो जेंटल का एडवर्ब क्या हो जाएगा, जेंटली हो जाएगा। टेरिबल एडजेक्टिव, लास्ट में एल ई आ रहा है, ई हटाकर आपको क्या करना है, वाई करना है, तो एल वाई आ गया, टेरिबल ही हो जाएगा। तो यदि एडजेक्टिव का अंत एल ई से हो रहा है तो उसमें ई को हटाकर आपको वाई करना है। फिर क्या ध्यान रखना है आपको, इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन आई सी देन एड ए डबल एल वाई, यदि एडजेक्टिव का अंत आई सी इन अक्षरों से हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसको आई से अगर अंत हो रहा है तो इसमें आपको ए डबल एल वाई जोड़कर एडवर्ब का निर्माण करना है। जैसे बेसिक, लास्ट में क्या रहा, आई से, तो इसमें क्या करेंगे, आगे हटाना कुछ नहीं है, इसी में आगे डबल एल वाई जोड़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, लास्ट में क्या रहा, आई सी, तो हटाना कुछ नहीं है, इसमें ही ए डबल एल वाई जोड़ना है, इकोनॉमिकली हो जाएगा। ट्रेजिक एडजेक्टिव है, लास्ट में आई सी आ रहा है, हटाना कुछ नहीं है, इसमें ए डबल एल वाई जोड़ना, ट्रेजिकली, ये एडवर्ब का निर्माण हो गया। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखनी है, इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन सी ए एल देन एड एल वाई, यदि एडवर्ब बनाते समय एडजेक्टिव के पीछे सी ए एल है तो उसमें हटाना कुछ नहीं है, आगे आपको एल वाई और जोड़ना है। जैसे फिजिकल, लास्ट में क्या रहा, सी ए एल, तो अब आपको इसका एडवर्ब बनाना है तो एक एल वाई और जोड़ दीजिए तो डबल एल वाई हो जाएगा, फिजिकली। लॉजिकल, अंत में क्या रहा, सी ए एल, तो हटाना कुछ नहीं है, एक एल वाई और आ जाएगा तो डबल एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉजिकली। क्रिटिकल, कोई अंत में क्या रहा, सी ए एल, हटाना कुछ नहीं है, आगे एल वाई और जोड़ देंगे, डबल एल वाई हो जाएगा, एडवर्ब क्या हो जाएगा, क्रिटिकली हो जाएगा। तो सामान्य रूप से एडजेक्टिव के अंत में एल वाई जोड़ने से वह शब्द क्या हो जाता है, एडवर्ब। प्राय ज़्यादातर शब्दों में ऐसा ही होता है, और परंतु यदि अपन को एल वाई जोड़कर एडवर्ब बनाना है, वहाँ पर ये 3-4 सावधानियाँ अपने को रखनी है, जो अपन ने एक एक करके ये एल वाई वाले नियम में 4-5 पॉइंट पढ़े, इनका ध्यान में रखते हुए एडवर्ब बनाना है एल वाई जोड़ते हुए। सेकंड है, देयर आर सम एडवर्ब्स विच एंड इन वर्ड और वर्ड्स और वाइज और वेज। कुछ शब्द हैं जिनके पीछे सफिक्स वर्ड या वर्ड्स, वाइज या वेज जोड़ करके एडवर्ब्स का निर्माण किया जाता है। मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड बोथ एज एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। अब जो वर्ड या वर्ड्स वेज या वाइज से एंड होने वाले शब्द हैं, उनका इनमें से ज़्यादातर शब्दों का प्रयोग एडजेक्टिव्स के रूप में भी, विशेषण के रूप में भी होता है, और एडवर्ब्स क्रिया विशेषण के रूप में भी हो सकता है। जैसे पहले भी अपन देख चुके हैं कि कुछ शब्द हैं, जब एडवर्ब, पिछले वीडियो में एडवर्ब की शुरुआत की थी तभी बताया था मैंने कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग वाक्य में परिस्थिति के अनुसार एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और एडवर्ब के रूप में भी। तो वही बात यहाँ पर है, ये जो शब्द हैं वर्ड या वर्ड्स, वॉइस और वेज से एंड होने वाले जो कुछ शब्द हैं, इनका प्रयोग परिस्थिति के अनुसार एडजेक्टिव्स के रूप में भी और एडवर्ब के रूप में भी हो सकता है। वर्ड और वर्ड से जो समाप्त होने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे इनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स, ईस्टवर्ड्स, बैकवर्ड्स, ईटीसी। ये जो वर्ड या वर्ड शब्द है, इसका अर्थ होता है प्राय की तरफ, की ओर, किसी दिशा में या किसी स्थान या व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हुए इसका उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है।
इसी प्रकार है वाइज, क्लॉकवाइज, लाइकवाइज, लेंथवाइज, प्राइस वाइज, अदरवाइज। और वेज से एंड होने वाले हैं साइड वेज, एनी वेज, नो वेज। ये 3 जो शब्द हैं वर्ड या वर्ड्स, वाइज और वेज, इनसे जो अंत होने वाले शब्द हैं इनका प्रयोग एडजेक्टिव्स के रूप में भी होता है और एडवर्ब्स के रूप में भी होता है। तो ये कुछ एक शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे ही हिट द बॉल साइडवेज टू द न्यू बिल्डिंग, उसने बॉल मारी साइडवेज की तरफ, टू द न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग की तरफ। बॉल को मारा, किस तरफ मारा? न्यू बिल्डिंग की तरफ। तो ये एडवर्ब है। और साइडवेज ये अपने को इशारा कर रहा है कि और, किस और। तो ये एडवर्ब है। इट कांट बी टू विंडी अदरवाइज द ऑफिशियल्स पोस्टपोन द मैच। बहुत ज़्यादा तेज हवा नहीं चलनी चाहिए, अदरवाइज अन्यथा द ऑफिशियल्स पोस्टपोन द मैच, अधिकारियों को मैच कैंसिल करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो ये अदरवाइज शब्द यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। ये आपको ज़्यादा नहीं है, ये कुछ एक शब्द हैं, इनका ध्यान में रखना है ये शब्द। और ध्यान में ये भी रखना है कि ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम में आ जाते हैं। जैसा कि पहले भी अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में परिस्थिति के अनुसार जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर सम वर्ड्स विच हैव द सेम फॉर्म बोथ एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो चाहे एडवर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो, एक ही रूप में रहते हैं, यानी एक ही शब्द है होने में तो, लेकिन किसी वाक्य में वह एडवर्ब का अर्थ ग्रहण करता है तो किसी में एडजेक्टिव का अर्थ ग्रहण करता है। ऐसे कुछ एक शब्द हैं जैसे अर्ली, लेट, डेली, फार, क्लोज, फास्ट, फ्री, हाई, लो आदि। ये कुछ शब्द हैं जो वाक्य में एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब दोनों के अर्थ में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, शी वॉज लेट यस्टरडे, वो कल लेट थी, आने में लेट थी। ये उसके बारे में बताया जा रहा है, वो क्या कार्य कर रही थी ये नहीं बताया जा रहा, तो मेन वर्ब तो है ही नहीं, तो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द होगा ही नहीं। तो लेट यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो लेट थी, तो यहाँ लेट सी की विशेषता बता रहा है प्रोनाउन की, तो लेट शब्द क्या है? यहाँ एडजेक्टिव है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। तो लेट इस वाक्य में क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन अगले वाक्य में देखिए, शी केम लेट यस्टरडे, वो कल लेट आई थी। अब आने की विशेषता बता रहा लेट शब्द, आई तो थी लेकिन कैसे आई थी? लेट। तो शब्द वही है लेट, लेकिन अब इसकी विशेषता नहीं बता रहा, अब केम की विशेषता बता रहा है। केम क्या है? मेन वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब। ये बात जो अपन कर रहे थे कि कुछ शब्द वाक्य में एक ही जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग काम करते हैं। तो लेट शब्द यहाँ पर जो है क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, और अगले ही वाक्य में लेट शब्द जो है एडवर्ब का कार्य कर रहा है। जैसे वी आर क्लोज फ्रेंड्स, हम बहुत पक्के दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड और क्लोज विशेषता बता रहा है, दोस्त हम कैसे दोस्त हैं? पक्के। लेकिन अगले वाक्य में देखिए, कम क्लोज टू मी, मेरे पास आओ। क्लोज शब्द क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? पास में आओ। आने की विशेषता बता रहा है, कहाँ आओ? पास में आओ। यहाँ तो बता रहा है वी की, यहाँ बता रहा है कम की। वी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो इस वाक्य में क्लोज शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरे वाक्य में मेन वर्ब कम की विशेषता बता रहा है क्लोज, तो इस वाक्य में क्लोज क्या है? एडवर्ब है। तो कुछ शब्द अपना रूप नहीं बदलते, वैसे के वैसे रहते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और लास्ट छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि एक एडजेक्टिव है,
एक विशेषण है गुड, उसका क्रिया विशेषण एडवर्ब रूप क्या है? वेल। एडजेक्टिव के रूप में गुड का प्रयोग होगा, लेकिन यदि हम उसी को एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त करना चाहें तो गुड बदल कर क्या हो जाएगा? वेल हो जाएगा। जैसे पुष्कर इज ए गुड डांसर, पुष्कर एक अच्छा डांसर है, पुष्कर की विशेषता बताई जा रही है। तो गुड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, पुष्कर डांसेज वेल, पुष्कर अच्छा नाचता है। यहाँ भी अच्छा शब्द था, यहाँ भी अच्छा शब्द था, लेकिन यहाँ अच्छा किसके लिए आ रहा है? नाचने के लिए, नृत्य के लिए, जो कि मेन वर्ब है। तो यहाँ एडवर्ब आएगा, तो यहाँ गुड का एडवर्ब क्या हो जाता है? वेल हो जाता है। और गुड एडजेक्टिव है यहाँ पर एडवर्ब हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अपन ने गुड एडजेक्टिव का प्रयोग किया था। और अगले में अपन ने वही बात वही है, अच्छा बताना है अपने को, लेकिन अच्छा वर्ब को बताना था, तो गुड का अपन क्या कर देंगे? वेल। तो एडजेक्टिव के रूप में गुड का प्रयोग होता है, लेकिन एडवर्ब के रूप में गुड की जगह वेल का प्रयोग होता है। पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स। अब अलग अलग प्रकार के अपन ने एडवर्ब देखे थे, तो वाक्य में उनकी पोजीशन कहाँ होती है, यानी वो कौन सी जगह प्रयुक्त होती है, ये देखेंगे एक एक करके। पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स। हालांकि ये जो अपन बातें अभी देखेंगे ये रूल नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन है, निर्देश के अनुसार। कभी कभार जहाँ अपन पढ़ते हैं वहाँ प्रयोग नहीं हो करके आगे पीछे भी हो जाता है, तो इनको एज ए रूल नहीं, एज ए गाइडलाइन, निर्देश के अनुसार समझा जाए। बाकी परिस्थिति के अनुसार किसी भी एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस गाइडलाइन के अनुसार ही होता है। तो देखते हैं। There are no fixed pattern of placing adverbs in a sentence. साफ साफ लिखा हुआ है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है कि कौन सा एडवर्ब कौन सी जगह आएगा वाक्य में, ऐसा कहीं भी निश्चित लिखा हुआ नहीं है। However, there are some rules, basically guideline, that help us to decide where an adverb should be positioned. हालांकि फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स नहीं, एज ए गाइडलाइन है जो हमें बताती है कि हमें कौन से एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में कौन सी जगह पर करना चाहिए। तो उस गाइडलाइन का फॉलो करते हुए देखेंगे। नंबर 1, द एडवर्ब्स विल यूजुअली बी प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब इट मॉडिफाइज। अब अपन ने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो एडवर्ब होता है केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, वो एडजेक्टिव की और उस वाक्य में आए हुए एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। तो यदि कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की, विशेषण की या एडवर्ब की क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो उसका स्थान कहाँ होगा वाक्य में? उस एडवर्ब की या उस एडजेक्टिव के जस्ट पहले होगा। यदि कोई एडवर्ब वर्ब की नहीं, किसी एडजेक्टिव की और एडवर्ब की अगर विशेषता बता रहा है, तो वाक्य में उसका स्थान कहाँ होगा? जिस एडवर्ब की या जिस एडजेक्टिव की वो विशेषता बता रहा है, उसके ठीक पहले उसका स्थान होगा। जैसे द बेबी इज सो क्यूट, बच्चा बहुत ही प्यारा है। बच्चा कैसा है? प्यारा है। तो ये बच्चे की विशेषता बता रहा है कैसा है? प्यारा। क्यूट है तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन प्यारा भी कैसा है? बहुत प्यारा है। तो इस एडजेक्टिव की विशेषता ये सो बता रहा है, ये क्या है? एडवर्ब है। अभी क्या पढ़ने कि जो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताता है वो उसके जस्ट पहले आता है। जैसे यहाँ पर ये सो एडवर्ब है और इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसके जस्ट पहले आ रहा है। We don't go to the movies terribly often. हम बहुत ज़्यादा अधिक पागलों की तरह पिक्चर देखने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर ऑफन एडवर्ब है और इसी एडवर्ब की और ज़्यादा विशेषता बता रहा है टेरिबली, जो कि एक और एडवर्ब है। तो अपन ने क्या पढ़ा था अभी कि जो एडवर्ब एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता बताता है वो उससे पहले आता है।
तो ये एडवर्ब, इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा, तो वाक्य में इसका स्थान कहाँ होगा? उस एडवर्ब के पहले, जैसा कि इस वाक्य में है। तो गाइडलाइन के अनुसार पहला ध्यान अपने को क्या रखना है कि यदि कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है तो प्राय वाक्य में वो उसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले स्थापित किया जाता है। दूसरा क्या ध्यान रखना आपको? The use of adverbs with the verbs depend on the type of adverb, whether it is place, time or manner, and there are many exceptions to the rules. अब ऊपर तो अपन ने देखा एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ कहाँ प्रयोग होता है। अब जो इसका मुख्य कार्य है वर्ब को मॉडिफाई करना, तो वर्ब के साथ इसकी वाक्य में पोजीशन कहाँ होगी? वो डिपेंड करता है कि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ मैनर है। जिस प्रकार का एडवर्ब होगा उसी प्रकार से उसकी वाक्य में पोजीशन निश्चित होती है। अलग अलग प्रकार का है एडवर्ब तो उसकी स्थिति अलग अलग होगी। जैसे कुछ एक की निश्चित है तो देखते हैं किन किन की निश्चित है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर और प्लेस आर यूजुअली पोजीशनड at the end of a sentence. एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान सूचक क्रिया विशेषण या रीति सूचक जो क्रिया विशेषण है, जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अपन इनके प्रकार, उनका प्रयोग वाक्य में कहाँ होता है? प्राय एंड ऑफ ए सेंटेंस। इनका प्रयोग प्राय वाक्य के अंत में किया जाता है। किस किस का? एडवर्ब ऑफ मैनर का या एडवर्ब ऑफ प्लेस का। जैसे एलिफेंट वॉक्स स्लोली, हाथी धीरे धीरे चलता है, तरीका है चलने का, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इसका लास्ट में प्रयोग हुआ है वाक्य में। देयर इज करप्शन एवरीवेयर, हर जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की जगह बताई जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। कहाँ है? हर जगह। एडवर्ब ऑफ प्लेस तो यूजुअली प्राय क्या होता है? यदि वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ मैनर है तो उनकी पोजीशन वाक्य के अंत में होती है। एडवर्ब ऑफ डेफिनेट टाइम और फ्रीक्वेंसी विल बी प्लेस एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। डेफिनेट टाइम बताने वाले या डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, निश्चित समय सूचक या निश्चित आवृत्ति सूचक जो क्रिया विशेषण है, जो कार्य की निश्चित समय बताते हैं या निश्चित आवृत्ति बताते हैं, तो उनका स्थान कहाँ होता है? वाक्य में एंड ऑफ ए सेंटेंस। वे भी प्राय वाक्य के अंत में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे We shall discuss the matter tomorrow. हम मामले पर, इस मामले पर कल विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करेंगे, कब करेंगे? निश्चित समय बताया जा रहा है, कल करेंगे। निश्चित समय सूचक क्रिया विशेषण है, तो वाक्य के अंत में इसकी पोजीशन है। He takes tea twice a day. वो दिन में 2 बार चाय पीता है। निश्चित आवृत्ति बताई जा रही है, कितनी बार पीता है? 2 बार पीता है। तो निश्चित समय सूचक और निश्चित आवृत्ति सूचक जो क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, इनकी पोजीशन प्राय वाक्य के अंत में होती है। एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट टाइम और फ्रीक्वेंसी विल बी प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब। अब जो अनिश्चित आवृत्ति सूचक और अनिश्चित समय सूचक, जो निश्चित समय नहीं बताते हैं या कार्य की निश्चित आवृत्ति नहीं बताते हैं, उनका प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य में बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब। उनका प्रयोग प्राय सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होता है। कैसे? माई फादर ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। मेरे पिताजी हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। कब करते हैं? हमेशा। हमेशा करते हैं, लेकिन कितनी बार करते हैं निश्चित नहीं है यहाँ पर। तो ये अनिश्चित है, अनिश्चित समय बता रहा है।
तो इसका स्थान कहाँ होगा पर्याय वाक्य में? ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, इसके बीच में इसका प्रयोग किया गया। वी ऑफन गो टू आवर विलेज ऑन संडेज। हम प्राय रविवार के दिन हमारे गांव जाते हैं। प्राय जाते हैं, लेकिन कितनी बार जाते हैं ये नहीं, अनिश्चित आवृत्ति बता रहा। जाते तो हैं लेकिन एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 10 बार जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो निश्चित आवृत्ति नहीं हो रही है। तो जो अनिश्चित आवृत्ति और अनिश्चित समय बताने वाले एडवर्ब हैं उनका प्रयोग प्राय सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। इफ देयर आर 2 verbs helping verb plus main verb then the adverb is placed between the two। लेकिन जैसा अभी ऊपर पढ़ा था अपन ने, यदि ये स्थिति बदल कर क्या हो जाए, इन वाक्यों में सिर्फ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए तो फिर इन एडवर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। जैसे आई शुड नेवर हैव थॉट इट पॉसिबल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये संभव होगा। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है, शुड और हैव, और फिर मेन वर्ब आ रही है। हेल्पिंग वर्ब भी 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है, तो दोनों के बीच में हमने नेवर जो कि एडवर्ब है उसका प्रयोग किया है। कहने का मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट और केवल मेन वर्ब हो तो एडवर्ब ऑफ जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी है वो उनके बीच में प्रयुक्त होगी। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो फिर उस एडवर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। और यदि हेल्पिंग वर्ब भी 2 शब्दों में है तो फिर उस एडवर्ब का प्रयोग उस हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच में किया जाएगा। अब यदि वाक्य में एक ही एडवर्ब है तो उसकी प्राय अपन पोजीशन कहाँ होती है वो देख ही चुके हैं। लेकिन यदि अगर किसी वाक्य में एक से ज़्यादा एडवर्ब हो जाए तो अपन कौन से एडवर्ब को कौन सी जगह रखेंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो उसका निवारण करने के लिए तो ये कोई रूल तो नहीं है, पर एक गाइडलाइन है कि प्राय एक ऑर्डर है, एक क्रम है, उसको अपन फॉलो कर सकते हैं। और वो क्रम क्या है? ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। एक से ज़्यादा यदि एडवर्ब किसी वाक्य में है तो हमको उनका प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। और वो सावधानी और समस्या अपनी कम हो जाएगी यदि हम इस क्रम को ध्यान रख लेंगे। तो प्राय ये क्रम होगा, देयर कैन बी मोर देन 1 एडवर्ब्स इन ए सेंटेंस। एक ही वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब हो सकते हैं। तब क्या करना आपको? देन फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। तो आपको इस क्रम को प्रयोग में लाना है। सबसे पहले वाक्य में आपको प्रयुक्त करना है एडवर्ब ऑफ मैनर, रीति सूचक। इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर स्थान सूचक, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सूचक। इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक, और लास्ट में एडवर्ब ऑफ पर्पज। इनका प्रयोग इस क्रम में करना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एक वाक्य है, उसमें ये 5 एडवर्ब आए हैं तो उसका प्रयोग हमने इस प्रकार किया है। आई रन क्विकली, मैं तेज दौड़ता हूँ। अब तरीका आ गया दौड़ने का, तो मैनर है, तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हो गया। डाउन द रोड, तेज दौड़ता हूँ। डाउन द रोड, सड़क की तरफ। ये क्या बता रहा है? दौड़ने का स्थान, जगह बता रहा है। क्या आ गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह दौड़ता हूँ, तो आवृत्ति बताई जा रही है, रोजाना दौड़ता है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बिफोर स्कूल, स्कूल जाने से पहले, तो ये समय बता रहा कब दौड़ता हूँ, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। बिकॉज, क्योंकि अब रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले तेज दौड़ता हूँ, इसका भी कारण है, क्योंकि पर्पज, उद्देश्य।
क्या उद्देश्य है? आई माइट मिस द बस, अन्यथा मैं बस मिस कर सकता हूँ, बस छूट सकती है। तो वाक्य क्या है? मैं रोज सुबह स्कूल जाने से पहले सड़क की तरफ तेज दौड़ता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं करूँगा तो बस छूट सकती है। तो इसमें 5 एडवर्ब्स का प्रयोग हुआ है। तो अपन ने इस क्रम में उन एडवर्ब्स का प्रयोग किया है। तो आपको इस क्रम का ध्यान रखना है। यदि एक से अधिक एडवर्ब हो तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम और फिर एडवर्ब ऑफ पर्पस। ये था एडवर्ब पार्ट 2, जिसमें अपन ने एडवर्ब की पोजीशन, एडवर्ब्स का ऑर्डर और एडवर्ब्स के फॉर्मेशन, उनका निर्माण कैसे था, ये एक करके अपन ने देखा था। जल्दी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।